चिंता याति हरि बिन मरहि न निश्चर पाती। ये हरि के बिन जितने निशाचर हैं इनका मरण नहीं हो सकता है। तुरंत महाराज कहते हैं क्या चल दिए, अयोध्या को प्रस्थान किए, आ रहे हैं भगवान को मांगने के लिए। कौन? अरे कौन मांगने आ रहा है? हाँ थोड़ा बोला तो हमको पता लगे कि हम आप लोग कुछ समझ रहे हैं। ये कहावत है ना, भैंस का आगे दिन मारे भैंस खान पर पंडित जी हम लोगों को भैंस तो बोल नहीं रहे तो और क्या, तो जवाब दो। कथा को जब उतार लोगे पी लोगे तो सब मंगल हो जाएगा। देह भूप मन हर्षित। आगे महाराज विश्वामित्र जी अयोध्या में अब जब पहुंचे तो बड़ा स्वागत हुआ। महाराज दशरथ ने बड़ा स्वागत किया, चरण पूजा वंदना सब कुछ किया। गुरुदेव भगवान है, ये भी गुरुदेव है। विश्वामित्र के आगमन आगे आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे आगे आ जाओ। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ ताकि और ऐसे जगह बना लो। तो विप्र समाज, ब्राह्मण समाज वहां थे अयोध्या में, उनको पूरा समाज लेकर पंडित जी द्वार पे ही पहुंच जाते। पहले कोई आता है ना तो उसको स्वागत करने के लिए घर से बाहर निकल लेना चाहिए। ये संस्कृति है हमारी। आज के डेट में तो भैया घर में घुसा ही रहेंगे, बेल बजाओ तो बजाते रहो, निकलने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का आगमन हो, ब्राह्मण का आगमन हो, आपके गुरुदेव का आगमन हो, आपको संदेशा मिल जाए तो घर से 1 किलोमीटर पहले ही जाओ, खड़े रहो। कितने? 1 किलो, चौराहा पे वहां से निकलकर यहाँ तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयवलय विप्र समाज। महाराज दशरथ उनको पता लगा कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो ब्राह्मण की टोलियों को इकट्ठा करके और लेकर गए स्वागत करने के लिए। वेद मंत्रोच्चारण हुआ, गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। जब बड़े स्वागत के साथ गुरुदेव भगवान को महल में लाया गया विश्वामित्र जी को। करिदंडवत मुनि सनमानि, निज आसन बैठारसिया। महाराज दशरथ ने दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेट कर प्रणाम करना चाहिए गुरुदेव जी को, लेट कर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और बढ़िया सुंदर सा आसन दिया। बैठका जब दिया उसके बाद में क्या किया? चरण प्रखारीन अति पूजा, चरणों को धोया और उसके बाद में षोडशोपचार पूजन किया। ऐसे सीधे बैठो, सीधा, हाँ सीधा बैठो। अरे हम तुम्ही को कह रहे हैं, आपके पीछे वाले। जय हो। ऐसे नहीं बैठा जाता। कथा में आओ तो एकदम सीधे बैठो, आसन को जीतो। आसन बाबा कह रहा हूँ, आसन आपका जीत लोगे तो आपको कथा कहीं भी बैठोगे तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक पूजा है ये आसन जीतना। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की। कहते हैं महाराज दशरथ जी बहुत षोडशोपचार पूजन किया। गंध अक्ष पुष्प द्वारा बड़े भाव से, नैवेद्य फल फ्रूट आदि बड़े भाव से उनका जो है खाने के लिए सारी वस्तुओं को उपलब्ध कराया गया।
और बड़े भाव से महाराज विश्वामित्र को महाराज दशरथ ने हर चीज का पान कराया है, फल फ्रूट मेवा आदि सबका विविध भांति भोजन करवावा। बाबा कह रहे हैं अनेक प्रकार का भोजन महाराज विश्वामित्र को खिलाया है। उसके बाद में प्रश्न दिया है कि महाराज कैसे अयोध्या में आगमन हुआ, आपका अयोध्या में कैसे आगमन हुआ? अब कोई आ जाए तो पूछोगे गुरुदेव भगवान कोई संदेश नहीं, अपने आप भगवान वो है विश्वामित्र जी चलकर आ गए क्योंकि अपनी जरूरत में आ गए। महाराज दशरथ ने पूछा कि महाराज आपका कैसे आगमन? महाराज हमको हमारे यज्ञ में जो है राक्षस बहुत सताए हैं और आप चक्रवर्ती महाराज दशरथ और कुछ मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो पुत्रों का जन्म हुआ है, 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, वो बड़े पराक्रमी हैं, बड़े पराक्रमी हैं। महाराज दशरथ ने कहा और भगवान महाराज दशरथ कितना प्रेम करे वही जानते हैं। आज पुत्रों को मांगने के लिए आ गए और भगवान जो है बैठे हैं बगल में और विश्वामित्र जी भगवान को बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। कहते हैं राजन दशरथ ने कहा महाराज जितनी सेनाएं हैं ना हमारे पास वो सब ले जाओ और कोई जरूरत पड़े तो मैं भी चलूं, लेकिन महाराज पुत्रों को मैं नहीं दे पाऊंगा। देव भूम मन हर्षित तजो मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहा अति कल्याण। राजा ने कहा सब कुछ ले लो, लेकिन महाराज वो सुने कह रहे महाराज हमको और चीज की जरूरत नहीं है। सुन राजा अर्थ अप्रिय वाणी सुसरी राजा सब कुछ ले जाइए। मांग हो भूम धेन धन आज सब कुछ भूमि मांग लीजिए। जितना कुछ है, जितनी हमारे पास सेनाएं हैं वो सेना भी ले मांग लीजिए, हमको भी मांग लीजिए, लेकिन महाराज मैं पुत्रों को नहीं दे पाऊंगा। मैं पुत्रों को इतना पुत्र प्रेम होता है, सोचिए। मांगो भूम धेन धन कोसा सर्वस देव आज सह रोसा रोसा, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। ये महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, लेकिन क्षमा करना महाराज हम पुत्रों को नहीं दे सकते, लेकिन महाराज 2 ही को चाहिए, हमको ज्यादा दे सकता नहीं है, तो अपने पास में रखिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि
महाराज यहाँ तक दशरथ जी कह रहे मेरा प्राण ले लीजिए। क्या ले लीजिए? प्राण भी ले लीजिए। देव प्राण प्रिय कछु नहीं। प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ और नहीं हो सकता है। महाराज उसको भी लेना चाहते हो तो वो भी ले लो, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकती। देखो भजन बोलिए।